बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने कोई लास्ट 2-3 वीडियोज़ इस टॉपिक पे बनाई कि पाकिस्तान के अंदर जो घरों की एक शॉर्टेज है और दूसरा कि पाकिस्तान में घर बनाना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। मकसद मेरा ये है कि पाकिस्तानियों को ज़ाहिर है मेहनत ज़्यादा करनी है और ये जो इन्फ्लेशन है, जो घरों के मसले हैं, ये पूरी दुनिया का एक मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। अगर आप यूएसए की बात करें, यहाँ पे भी एक क्राइसिस चल रहा है। तो मकसद यही है कि आपको जो इनकम के ज़राए हैं वो इंक्रीज़ करने हैं और पहले से ज़्यादा आपको एफर्ट करनी है अगर आप चाहते हो कि अपना घर बनाना है। लेकिन अब हमारी एक मेजॉरिटी जो है वो 50, 60, 70 हज़ार रुपया कमाती है। क्या वो घर बना सकते हैं? चले मैं आपको ना कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि जो लोग 2 लाख रुपया महाना कमा रहे हैं, अभी मैं 50-60 हज़ार की बात ही नहीं कर रहा, मैं सीधा जा रहा हूँ 2 लाख रुपया। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 2 लाख रुपया महाना कमाते हैं। अगर वो चाहें तो क्या घर बना सकते हैं? मैं पूरी जो है ना रियलिस्टिक एक अप्रोच के साथ आपके सामने चीज़ें शेयर करूँगा। उसके बाद जो 5 लाख रुपया महाना पाकिस्तान में कमा रहे हैं वो तो जाहिर है इजीली घर बना लेंगे। तो उनको कितना टाइम लगेगा? क्या 2-3 साल के अंदर वो घर बना लेंगे? तो वीडियो एंड तक सुनिएगा, मेरा ख्याल है आप मेरे से एग्री करोगे। उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपने क्या करना है कि आपका अपना घर बन जाए। जो है ना वक्त तो जाहिर है गुजर जाना है, आप जितना मर्जी रोते रहें पिटते रहें, ये हो गया वो हो गया, फलां हुकूमत आ गई, ये आ गई, तो मेरा ख्याल है कि किसी ने आपकी नहीं सुननी। आपको खुद ही अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। अच्छा, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 2 लोग हैं फैमिली के अंदर, मियाँ बीवी हैं और 2 उनके बच्चे हैं, स्कूल गोइंग उनके बच्चे हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होंगे मैं इनके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। इसके अलावा जो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक छोटी सी गाड़ी रखी हुई है, जाहिर है कि बाइक के ऊपर नहीं गुजारा होता। जब एक बंदा 2 लाख रुपया महीना कमा रहा हो तो गाड़ी तो उसके पास छोटी मोटी गाड़ी आ ही जाती है। तो चीज़ें मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ और बताऊंगा इसके पास कितनी सेविंग होगी 2 लाख रुपया महीना कमाने वाले के पास, और ये कितने टाइम में अपना घर बना लेगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं। इसको छोटा सा एक पोर्शन चाहिए होगा, 5 मरले का पोर्शन से इसका गुजारा हो सकता है, जिसमें छोटे छोटे 2 बेडरूम होंगे और मिनिमम से मिनिमम भी 25 हज़ार रुपये रेंट पे इसको वो पोर्शन मिलेगा। अदरवाइज लाहौर के कुछ एरियाज में तो 35 से 40 हज़ार रुपये किराया चल रहा है एक पोर्शन का। लेकिन मैं खौफे खुदा करके कह रहा हूँ कि जी इसको कोई अच्छा मिल गया, 25 हज़ार रुपये में इसका जो है ना रेंट जा रहा है। महाना रेंट इसका 25 हज़ार रुपये है, 2 लाख रुपया महाना ये कमा रहा है। ठीक है, 25 हज़ार इसका रेंट पे चला जाएगा, 20 हज़ार इसका जो यूटिलिटीज़ है, बिजली, गैस, पानी, मेंटेनेंस की, सोसाइटी के चार्जेस वगैरह, 20 हज़ार इसका इसमें चला जाएगा। इसके अलावा इसने गाड़ी रखी हुई है, उसका फ्यूल का भी खर्चा है, इसने ऑफिस भी आना जाना है, फैमिली को भी इधर उधर लेके जाना है, कोई शॉपिंग भी करनी है, कोई हॉस्पिटल वगैरह भी जाना है, कोई खुशी गमी भी हो सकती है, उधर भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो 30 हज़ार रुपया इसका वियर एंड टीयर, मेंटेनेंस और फ्यूल की मद में आराम से लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 बच्चे हैं और 2 लोग ये खुद हैं, और ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 10 हज़ार रुपया किसी महीने लगेगा, किसी महीने नहीं लगेगा। ऑन एवरेज जब हम बात करेंगे तो 10 हज़ार रुपया महाना इसको ये भी साइड में करना होगा कि साल का 1,20,000 रुपये इसके पास होना चाहिए, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा फूड सीधा सीधा जिसमें आपका राशन आएगा, आपका दूध, दही, अंडे, गोश्त, फ्रूट वगैरह थोड़ा बहुत, ये सारी चीज़ें आएंगी। और 2 बच्चे हैं, ज़ाहिर है कोई उनके फीड वगैरह, उनका दूध वगैरह, ये सारी करके तो हार्डली हैंड टू माउथ करके 40 हज़ार रुपये में ये अपना जो है ना ग्रॉसरी वगैरह और ये राशन पूरा करेंगे। इसके अलावा ऑन एवरेज जो क्लोथिंग के पैसे हैं वो हमने 10 हज़ार रुपये रखे हैं, यार कि 1,20,000 होना चाहिए। जाहिर है आपके पास ईदें भी आनी है, आपने कोई शादी वगैरह इसमें भी जाना है, सर्दी गर्मी के बच्चों के कपड़े चाहिए, आपको अपने कपड़े चाहिए, तो आपने जाहिर है जॉब पे जा रहे हैं, आपको भी अच्छी एक ड्रेसिंग चाहिए होगी। तो ये ना करते आपका 1,20,000 साल का लग जाएगा। महाना आपको 10 हज़ार रुपये ये साइड में करना होगा। इसके अलावा ज़ाहिर हम एक सोशल सर्कल के अंदर रह रहे होते हैं, खुशी गमी होती है, हमारे साथ रिश्ते अटैच होते हैं, कभी खुशी में जाना है, कभी गमी में जाना है, कभी किसी शादी में जाना है। तो इसके लिए भी आपका तकरीबन साल का 1,20,000 का बजट होगा ना। तो मंथली अगर हम बात करें तो 10 हज़ार रुपया आपने ये भी रखना है।
इसके अलावा अभी हम कोई बात नहीं कर रहे कि आपने किसी बहन भाई को सपोर्ट करना है, माँ बाप को सपोर्ट करना है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई आपने एंटरटेनमेंट के लिए पैसे रखने हैं, आपने कोई नथिया गली कलाम या सवात वगैरह घूमने जाना है, इस चीज़ का अभी हम कंसीडर, हम कह रहे हैं बड़ा आप हैंड टू माउथ अपना गुजारा कर रहे हो, फिर भी आपको 10,000 रुपये पर मंथ जो है ना साइड में रखना होगा। कोई इमरजेंसी किसी वक्त हो सकती है, जाहिर है। तो ये हैंड टू माउथ करके जब आप ये सारा कुछ कर रहे होंगे ना, तो आपके टोटल एक्सपेंसेस बनेंगे एक महीने के, ये सारा कुछ मिला के किसी का थोड़ा किसी चीज़ में ज़्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। तो टोटल ये जो खर्चे बनेंगे ना 1,85,000 रुपया बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि 2 लाख आपकी सैलरी है, तकरीबन 13 से 14,000 रुपया मंथली आपका जो है वो टैक्सेस में चला जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 1,000 रुपया या 1,500 रुपया बचेगा 2 लाख में से। तो अब आप कितने साल में घर बना सकते हो भाई? आप इस चीज के साथ घर बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरे उस पर आ जाते हैं कि जो बंदा 5 लाख रुपया कमा रहा है, क्या वो घर बना सकता है? चलें जी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो बंदा 5 लाख रुपया कमा रहा है ना पाकिस्तान में, उसका जो पर मंथ टैक्स है ना वो 1 लाख तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया बन जाता है। तो उसकी पॉकेट के अंदर जो पैसे आएंगे ना वो तकरीबन 3 लाख आप कह लो कि 90,000 92,000 रुपया उसके पास आएगा। हम सपोज करते हैं कि उसका भी लाइफस्टाइल बिल्कुल ये 2 लाख वाले का जैसा है कि वो हैंड टू माउथ, कोई लेयर नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, कुछ नहीं, और वो इसी तरह जिंदगी गुजार रहा है ताकि मैं सेविंग कर सकूं। तो 1,85,000 86,000 रुपया उसका खर्चा हो जाएगा, 1 लाख समथिंग उसका टैक्सेस में चला गया, पीछे बचा 2 लाख कोई 6-7-8 हज़ार रुपया, ठीक है। साल का अगर आप देखोगे तो उसके पास तकरीबन 25 लाख की सेविंग होगी। एक साल में वो 25 लाख सेव कर जाएगा। तो अब अगर हम A+ का घर बनाना चाहते हैं, किसी हाई फाई सोसाइटी के अंदर के जहां 1 करोड़ का प्लॉट मिले, ना बिल्कुल डंप एरिया के अंदर जहां 20-25 लाख में बिल्कुल किसी काम का प्लॉट नहीं है, ना हम वो कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं कि किसी आप दरमियानी सोसाइटी में जा रहे हो जहां 50 लाख का प्लॉट है, 10 लाख रुपए आपके टैक्सीज वगैरह और ये सारा कुछ और मैपिंग वगैरह में लग जाएंगे, और बाकी आपका तकरीबन 1,20,000 1 करोड़ 20 लाख के करीब 1 करोड़ 20 लाख जो है ना आपका ग्रे प्लस A+ की फिनिशिंग के साथ ये आपका लगेगा। टोटल अगर आप 5 मरले का आज इस जगह के साथ जो मैंने बताया 50 लाख के प्लॉट वाली जगह के साथ जाते हो, A+ आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हो, A+ आप फिनिशिंग करते हो, तो आपका 1 करोड़ 80 लाख रुपया लगेगा। ये आज अगर नेट कैश में है तो ये आपकी प्राइस लगनी ही लगनी है, ठीक है। अब क्योंकि आप तो सैलरी से ही कमाओगे, सैलरी से लगाओगे, सालाना आप 25 लाख रुपया बचाओगे, तो 25-25 लाख करते आपको कितने साल चाहिए? तकरीबन आपको 7 साल चाहिए 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंचने में। लेकिन जब 7 साल के बाद आप 1 करोड़ 80 लाख को टच करोगे तो क्या वो घर उतने का बन रहा होगा? नहीं, वो घर उस वक्त 2.5 करोड़ का जा चुका होगा। आपको फिर दोबारा पैसे इकट्ठे करने हैं, और जब आप 10 साल के बाद एलिजिबल होंगे घर बनाने के तो 3 करोड़ का घर बन रहा होगा, 3 करोड़ से ऊपर ही जा रहा होगा, और आपको तकरीबन हर साल 25-25 लाख इकट्ठे करते 10 से 11 साल लगेंगे। अगर आप महाना 5 लाख रुपया कमा रहे हो, तो इतना कमा रहे हो तो तब आप घर बना सकोगे। तो मेरा ख्याल है अब वो लोग जो 60-70 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, तो उनको सोच लेना चाहिए कि भाईजान कितनी मेहनत करनी है, कितनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, अदरवाइज रोने धोने से कुछ नहीं होना। अल्टरनेट क्या है? ये जो 25,000 का किराया है ना, यही आपका आने वाले चंद सालों में 75,000 का किराया होगा, ठीक है। इतना आप कमा नहीं रहे होगे जितना आप रेंट दे रहे होंगे, यूटिलिटी बिल्स आपके आसमान पे होंगे। तो आज अब 2 लाख वाले नेक टू नेक चल रहे हैं। सो आप इमेजिन करो 2 साल के बाद आपकी क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि सैलरी इंक्रीज भी तो होगी ना हर साल। जो इंक्रीज होगी वो आपका जो इन्फ्लेशन ऐड हो रही है वो उसमें काउंटर हो जाएगी। तो मेरी बातों का आप माइंड ना कीजिएगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, सही हूं तो तब भी कमेंट में बताइएगा। बाकी हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूंगा ताकि आपको झंझोड़ता रहूं, ताकि आप लोग जो सोए हुए आप लोग उठो, ज़्यादा मेहनत करो, दिमाग को अप्लाई करो और सोचो कि भाई अपनी इनकम कैसे बनानी है, बढ़ानी है, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल किस तरह देना है। और ये कोई अच्छा लाइफस्टाइल नहीं, एक ज़रूरत है, घर एक ज़रूरत है। तो ये किस तरह अचीव करना है, ये आपको काम करना है इस पर।